दोस्तों जरा सोचिए, अगर हर रात ठीक 3 बजे एक अस्पताल में किसी का दिल उसके सीने से निकाल लिया जाए और उसके पूरे शरीर में रेंगते हुए कॉकरोच छोड़ दिए जाएं, तो क्या आप इसे महज एक संयोग कहेंगे या कोई ऐसी आत्मा जो अपने बदले की भावना में चल रही हो। आज की कहानी है गोश्त मूवी की, जो 2012 में आई थी। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि प्यार, विश्वासघात और इंसानियत की सबसे डरावने चेहरे की कहानी है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक मंजर से। रात के ठीक 3 बजे अस्पताल के अंदर एक भयानक आत्मा दिखाई देती है। उसके पूरे शरीर पर कॉकरोच रेंग रहे हैं और उसका चेहरा इतना डरावना है कि देखने वाला कांप उठे। सबसे पहले उसका सामना होता है डॉक्टर सक्सेना से। डॉक्टर कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह आत्मा उनके सीने में हाथ डालकर उनका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल देती है। कुछ ही मिनटों बाद उसी अस्पताल की एक नर्स भी बिल्कुल उसी तरह मारी जाती है। इन रहस्यमयी हत्याओं की जांच की जिम्मेदारी मिलती है इंस्पेक्टर विजय को। जांच के दौरान उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर सुहानी से, जिसने सबसे पहले नर्स की लाश देखी थी। सुहानी का साफ कहना होता है कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि किसी बेचैन आत्मा का बदला है। लेकिन विजय एक पुलिस अफसर है, वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। एक और डॉक्टर की उसी बेरहमी से हत्या हो जाती है। फिर अस्पताल का एक ऑफिस बॉय भी मारा जाता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि हत्या के कुछ मिनट पहले जिस महिला को ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की मदद करते हुए देखा गया था, वही अचानक गायब हो जाती है। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अस्पताल एक इंटर्न मैरी कई दिनों से लापता है। इसी दौरान विजय को एहसास होता है कि कुछ साल पहले एक हादसे के कारण उसकी याददाश्त का बड़ा हिस्सा मिट चुका था। लेकिन अब उसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे कोई उसकी भूली हुई यादों को वापस लाने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। विजय को याद आता है कि मैरी सिर्फ एक इंटर्न नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उन्होंने चर्च में जाकर शादी भी कर ली थी। विजय के पिता ने ऊपर से तो इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके मन में इस शादी के लिए नफरत भरी हुई थी। शादी के तुरंत बाद जैसे ही दोनों चर्च से बाहर निकले, कुछ हथियारबंद गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। विजय ने मैरी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। वह बेहोश हो गया और इसी चोट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। लेकिन मैरी के साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह कपा देगा। उन दरिंदों ने उसे बेरहमी से पीटा, उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया और फिर उसे क्रूस पर टांग दिया गया ताकि वह तड़प तड़प कर मर जाए। जब दो लोगों ने उसे वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी सांसें लगभग खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को डरा दिया। मैरी मर चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। क्योंकि मैरी ऑस्ट्रेलिया की नागरिक थी, इसलिए मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई दूतावास का दबाव अस्पताल पर बढ़ने लगा। सच्चाई सामने आने के डर से अस्पताल के कुछ लालची और भ्रष्ट डॉक्टरों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि मैरी कोई पवित्र इंसान नहीं, बल्कि एक अपवित्र शक्ति है। फिर एक स्थानीय कसाई को बुलाया गया। उस मासूम लड़की के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उन्हें बैग में भरकर समुद्र में फेंक दिया गया ताकि हमेशा के लिए सारे सबूत मिट जाए। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची, जिस इंसान के साथ इतनी बेरहमी हुई हो, उसकी आत्मा कभी शांति से कैसे सो सकती है। अब हर रात 3 बजे वही आत्मा वापस लौटती है और एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतारती है और उनका दिल भी निकाल देती है, जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था। आखिरकार विजय की सारी यादें लौट आती हैं और तब उसे पता चलता है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता था। उसी ने गुंडों को पैसे देकर हमला करवाया था। उसी ने डॉक्टरों, नर्स, वार्ड बॉय और कसाई को रिश्वत देकर मैरी को खत्म करने के लिए और उसकी आत्मा को गायब करने का आदेश दिया था। यह सच जानकर विजय पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने पिता का सामना करता है, लेकिन इससे पहले कि उसका पिता बचकर भाग सके, मैरी की आत्मा वहां पहुंच जाती है। जिस तरह उसने बाकी सभी गुनहगारों को उसके पापों की सजा दी थी, उसी तरह विजय के पिता और इस अपराध में शामिल हर व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार देती है।
जब उसका बदला पूरा हो जाता है तब पहली बार उसकी आत्मा के चेहरे पर शांति दिखाई देती है। अपने अटूट विश्वास और भगवान यीशु पर भरोसे की वजह से आखिरकार मैरी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह हमेशा के लिए इस दर्द, नफरत और बदले की दुनिया को छोड़ देती है। ये फिल्म सिर्फ हमें डराती नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है तब असली राक्षस भूत नहीं बल्कि इंसान ही बन जाता है। और शायद इसी वजह से गोश्त एक साधारण हॉरर फिल्म नहीं बल्कि दर्द, विश्वासघात और न्याय की एक भयावह कहानी बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों।